नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। इससे पिछले वीडियो में हमने टीनेज बच्चों के बारे में बात की थी, उनकी पेरेंट्स के साथ रिश्ते के बारे में बात की थी, उनकी लाइफ में होने वाले चेंजेस के बारे में बात की थी। आज के इस छोटे से ध्यान में हम अपने बच्चों के लिए ध्यान करने जा रहे हैं। इस ध्यान को आप किसी भी उम्र के बच्चे के लिए कर सकते हैं और किसी भी समय पर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के ध्यान के लिए खुद को तैयार करते हैं। एक ऐसे आरामदायक अवस्था में आ जाएं, ऐसे स्थान पर आ जाएं जहां अगले कुछ पलों के लिए आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इस ध्यान को करते समय हो सके तो ईयरफोन्स का इस्तेमाल करें। इस ध्यान के लिए बिल्कुल सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी। यदि बहुत देर बैठ नहीं पाते हैं तो आप पीछे पहले से ही एक बैक रेस्ट ले लें, जिससे बीच में आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में क्रॉस कर लें, लेग्स क्रॉस। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान और धीरे धीरे आंखों को बंद कर लें। लंबी गहरी सांस अंदर भरें, मुंह से बाहर। इसी तरह अगले कुछ क्षणों के लिए लंबी गहरी सांस अंदर भरें और मुंह से बाहर रिलीज करते जाएं। महसूस करें, हर बाहर जाती सांस के साथ आप खुद को पूरी तरह से खाली करते जा रहे हैं। हर तरह के विकार, आपके अंदर हर तरह की वेदना, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, पूरी तरह से रिलीज करते जाएं। और अब पूरी तरह से इस पल में आ जाएं जहाँ केवल आप और आपकी सांसें। आज इस सुंदर पल में कोई सोच विचार नहीं, किसी तरह की कोई चिंताएं नहीं। सांसों के इस ध्यान के साथ साथ आज आप ध्यान की और गहराई में प्रवेश करते जा रहे हैं। आज आप इस संसार से बहुत दूर एक अद्भुत दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। ध्यान की ये दुनिया, जहां आप अपने इस जीवन को एक बहुत स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं। इस जन्म में जो भी रिश्ते आज आपके साथ जुड़े हैं, आज उन सभी रिश्तों को आप पूरी तरह से कर्मों के स्तर पर समझ पा रहे हैं। आज जो भी लोग आपके संपर्क में आए हैं, उनके साथ बहुत गहरा कर्मों का रिश्ता है। पिछले जन्म का कुछ लेन देन, कुछ हिसाब किताब है। और आज ध्यान की इस गहराई में अपने सबसे करीबी रिश्ते, अपने बच्चे को देखिए। जिस बच्चे के साथ आज इस ध्यान में आप अपने रिश्ते को बहुत सुंदर एक आयाम पर ले जाना चाहते हैं, जिस बच्चे के साथ आज एक अलग स्तर के रिश्ते को महसूस करना चाहते हैं, जिस बच्चे के साथ इस जन्म के रिश्ते को अपने पिछले जन्मों के कर्मों के साथ देखना चाहते हैं, आज इस बच्चे के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखें अपने सामने। आज महसूस करें इस बच्चे के साथ आपका रिश्ता कितना गहरा है। वो बच्चा जो जन्म के पहले दिन से ही आपके दिल में एक बहुत प्यारी सी जगह बना चुका है। वो बच्चा जिसका हर सुख आपको सुख देता है और जिसका हर दुख आपको बहुत दुखी कर देता है। इस बच्चे के साथ आपका रिश्ता कितना गहरा है। आज अपने रिश्ते को इसके साथ बहुत गहराई से समझें। इस जन्म में चाहे आप इसके जन्मदाता हैं, चाहे आप इसकी माँ या इसके पिता हैं,
लेकिन आज कर्मों के इस साइकिल को पहचाने, ये वो दिव्य आत्मा है जिसके साथ आपका बहुत गहरा कर्मों का रिश्ता है, पिछले जन्मों का। ना जाने कितने जन्मों से इसके साथ रिश्ता चला आया है। शरीर अलग अलग बदले, लेकिन इस दिव्य आत्मा के साथ पिछले जन्मों का बहुत गहरा संबंध है। आज ये बच्चा जो आपके इस जीवन में एक शिक्षक के रूप में आया है, आपको ना जाने कितने जीवन के पाठ सिखाने आया है। आज यदि इस बच्चे को लेकर कहीं कोई भी परेशानी आप महसूस करते हैं, कभी इसकी सेहत को लेकर, कभी इसके व्यवहार को लेकर, इसकी पढ़ाई को लेकर, इसके करियर को लेकर, कहीं इसकी शादी को लेकर तो कहीं इसकी सेटलमेंट को लेकर, ना जाने कितने तरह की इसके लिए आपके मन में ये चिंताएं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बार इस बच्चे के साथ ना जाने बचपन से आज तक कितनी बार मनमुटाव, कितनी बार बहस, कितनी बार आपस में किसी न किसी बात को लेकर छोटा बड़ा झगड़ा रहा है। आज अपने दिल से इस बच्चे को एक आत्मा के स्तर से महसूस करें। दोनों हाथ अपने दिल पर रखें और महसूस करें आपकी नाभि से इस बच्चे की नाभि तक एक गोल्डन कॉर्ड जुड़ रही है। इस गोल्डन डिवाइन कॉर्ड को महसूस करें और आज दोनों हाथों को दिल पर रखते हुए इस दिव्य आत्मा को महसूस करें और कहें, हे दिव्य आत्मा, आज सबसे पहले आपको प्रणाम करती हूँ। शायद आपके बचपन से लेकर आज तक कभी आपको प्रणाम नहीं किया। बहुत बार माँ या पिता होने के नाते आपने हमेशा मुझे प्रणाम किया, लेकिन मैं भूल गई कि आप भी एक दिव्य आत्मा है। इसलिए आज आत्मा के स्तर पर पूरी श्रद्धा से, पूरे प्रेम से आपको प्रणाम करती हूँ। आपको ढेर सारा प्यार भेजती हूँ। आपको धन्यवाद देती हूँ मुझे चुनने के लिए। अपनी माँ या अपने पिता के रूप में आपने मुझे चुना, उसके लिए आज मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। हे दिव्य आत्मा, जानती हूँ कि आपके साथ बहुत गहरा मेरा संबंध है। जानती हूँ कि हम दोनों चाहे आज अपने इस कार्मिक रिलेशन को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके साथ पिछले कई जन्मों से मैं जुड़ी हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, बचपन से लेकर आज तक मैंने जाने अनजाने बहुत बार, जानती हूँ कि आपको बहुत बार दुखी किया, अपनी बातों से, अपनी डांट फटकार से। बहुत बार अपने गुस्से को रोक न पाई और आप पर हाथ उठाया। मुझे क्षमा कर दें प्लीज़, आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ़ कर दें मेरे प्यारे बच्चे, मुझे माफ़ कर दें। अपने फ्रस्ट्रेशन को बहुत बार आप पर उतारा। जीवन में बहुत बार अपने काम की व्यस्तता के कारण, कभी घर के कार्यों के कारण, कभी परिवार के सभी जिम्मेदारियों के कारण आपको पूरा समय ना दे पाई। उसके लिए आज मुझे क्षमा कर दें। क्षमा करें मुझे जब मैं आपकी ज़रूरतों को पूरा ना कर पाई। हे दिव्य आत्मा, मुझे क्षमा करें जब आपके बड़े होने पर आपको मेरी सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी। आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी, आपको मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत थी और मैं आपको समझ ना पाई। मुझे माफ़ कर दें। मुझे माफ़ कर दें हर उस क्षण के लिए जब आपको मैं आपकी इच्छाओं को पूरी करने से रोकती रही। मुझे माफ़ कर दें जब जीवन में आपको मैं
अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण प्रेशर महसूस करवाती रही। कभी आपकी पढ़ाई के रिज़ल्ट को लेकर प्रेशर, कभी आपके अच्छे व्यवहार को लेकर प्रेशर। ना जाने कितनी बार आपको प्रेशर महसूस करवाती रही। हे दिव्य आत्मा, यदि मेरे किसी भी व्यवहार के कारण, मेरी कही बातों के कारण, मेरे द्वारा किए गए गुस्से के कारण कहीं आपके मन में किसी तरह का कोई डर बैठ गया हो, तो आज मैं पूरे दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। इस डर के कारण आपके रूट चक्र में यदि कोई भी ब्लॉकेज आई हो, तो आज मैं क्षमा मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें। यदि मेरे कारण आपको जीवन में कहीं किसी प्रकार का भी कोई गिल्ट, कोई शर्म महसूस हुई हो, कभी जाने अनजाने आपके बचपन से आज तक मैंने कहीं किसी और के आगे आपको डांटा हो, आप पर हाथ उठाया हो, या आपको ऐसा कुछ भी कहा हो जिससे कहीं आपको बेइज्जती महसूस हुई हो, तो आज मुझे माफ़ कर दें। यदि मेरे किसी भी व्यवहार के कारण आपके हार्ट चक्र में कोई भी ब्लॉकेज हो, तो मुझे माफ़ कर दें। आज मैं अपनी दिव्य ऊर्जा से आपके इस चक्र को पूरी तरह से, इस नकारात्मक ऊर्जा से रिलीज़ करती हूँ। महसूस करते जाएं आपकी नाभि से ये सुनहरी प्रकाश एक कॉर्ड के फॉर्म में आपके बच्चे के सभी चक्रों में एक दिव्य ऊर्जा भरता जा रहा है। क्योंकि जब हम अपनी गलतियों के लिए इन बच्चों से क्षमा मांगते हैं, तो हमारे द्वारा की गई ये ब्लॉकेजेस स्वयं ही रिलीज होने लगती हैं। महसूस करें हर प्रकार की ये ब्लॉकेज, किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा यदि इन बच्चों के किसी भी चक्र में या शरीर के किसी भी हिस्से में हो, तो आज पूरी तरह से रिलीज हो रही है। हे दिव्य आत्मा, यदि मेरे डर के कारण, यदि मेरे ओवर डिसिप्लिन होने के कारण, यदि मेरे किसी प्रकार के भी व्यवहार के कारण आप खुलकर मुझसे बात ना कर पाए हो, यदि आपके और मेरे बीच में कहीं अच्छा कम्युनिकेशन ना हो, कहीं बातचीत के बीच में बहुत गैप हो, हम दोनों में ये फासला, यदि आपके गले में किसी तरह की कोई घुटन क्रिएट कर गया हो, यदि आपके विशुद्धि चक्र को मेरे कारण कोई भी नकारात्मकता मिली हो, कोई ब्लॉकेज मिली हो, तो हे मेरे बच्चे, आज मुझे माफ़ कर दे। आज आपकी इस दिव्य आत्मा से मैं क्षमा मांगती हूँ, और आज अपनी शक्तियों से, अपनी दिव्य ऊर्जा से, अपनी ममता, अपने प्रेम से आपके इस चक्र को पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जा से रिलीज करती हूँ। महसूस करें आपकी नाभि से निकल रही ये कॉर्ड इस प्यारे से बच्चे के गले में एक सकारात्मकता भरती जा रही है। हे मेरे बच्चे, यदि हम दोनों के बीच में ये वाद विवाद, या आपस में हम दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, जिसके कारण कहीं मैंने आपके दिमाग पे किसी तरह का भी प्रेशर क्रिएट किया हो, आपको मेरे कारण कहीं बोझ लगा हो, मेरे कारण आपको कहीं ठेस पहुंची हो, कहीं फिजिकली, कभी मेंटली, तो कभी इमोशनली, तो आज मुझे क्षमा कर दे। मैं पूरे दिल से आज आपसे माफ़ी मांगती हूँ।
आज ध्यान की इन शक्तियों से, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से, माँ पृथ्वी के दिव्य आशीर्वादों से आपको पूरे हृदय से खूब सारा प्रेम और आशीर्वाद भेजती हूँ। मेरी नाभि से आपके सातों चक्रों को आज बहुत दिव्य ऊर्जा, ढेर सारा प्रेम और आशीर्वाद आप तक देती हूँ। प्रार्थना करती हूँ अपने ईश्वर से, हे मेरे प्रभु, मेरे द्वारा मेरे बच्चे के प्रति जो भी गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों के लिए आज मैं आपसे भी क्षमा मांगती हूँ। प्रभु, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे मेरे प्रभु, मुझे माफ़ कर दे। आज प्रार्थना करती हूँ आपसे, मेरे इस बच्चे के जीवन में आज जो भी विघ्न, बाधाएं, इसके स्वास्थ्य संबंधित कोई भी समस्याएं, इसकी मानसिक परेशानियां, इसकी जीवन के साथ एडजस्टमेंट, इसके खुद के आत्मविश्वास में कोई कमी, इसके बोलने के प्रभाव में यदि कोई भी कमी है, तो है मेरे प्रभु, आज मेरे बच्चे को इतने दिव्य आशीर्वादों से भर दें कि ये जीवन की इन सभी कमियों को पूरा कर आपकी भक्ति में, आपकी दिव्यता में अपने इस जीवन को पूरी तरह से सफल बनाए, अपने इस जीवन का भरपूर उपयोग कर सके, इतने अच्छे कर्म कर सके कि इसका ये जीवन, ये जन्म बहुत खुशहाल हो। मेरा बच्चा सदा स्वस्थ रहे, सदा सुखी रहे। प्रभु, महसूस करें आपके आज पूरे शरीर से, आपके बच्चे के शरीर तक, सर से पांव तक ये सुनहरी प्रकाश ऊर्जा के रूप में आपका बच्चा जहाँ कहीं भी है, चाहे इस देश में है या दूसरे किसी देश में भी रहता हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, आज बच्चा जहाँ भी है उस बच्चे तक ये ऊर्जा पूरी तरह से पहुँचती जा रही है। पूर्ण विश्वास से देखिए इस ऊर्जा को, उस बच्चे के सर से पांव तक पूरी तरह से फिजिकली, मेंटली और इमोशनली बच्चा हील होता जा रहा है, पूरी तरह से हील होता जा रहा है, पूरी तरह से हील होता जा रहा है। महसूस करें इस बच्चे के चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा चक्र आप बना चुके हैं। उस सुरक्षा चक्र के अंदर ये बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है। ये सुरक्षा चक्र अगले 24 घंटों के लिए इस बच्चे को पूरी तरह से हर नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रखेगा। और अब धीरे धीरे ध्यान की इस अवस्था से वर्तमान के इस क्षण में आ जाएं। आसपास की आवाज़ों को सुने, दोनों हाथों को आपस में रब करें। धन्यवाद करें प्रभु का, धन्यवाद करें अपने बच्चे की दिव्य आत्मा का, धन्यवाद करें अपनी दिव्य आत्मा का, अपने ब्रह्मांड का धन्यवाद, सभी देवी देवताओं, सभी गुरुओं का धन्यवाद। दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए अपनी आंखों पर रखें, पूरे चेहरे पर घुमाते हुए शरीर के अंग अंग को स्पर्श करें और धीरे धीरे आंखों को खोलें। 3, 2, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान, दिल में कृतज्ञता का भाव, आनंद का भाव, and 1. With a beautiful smile, open your eyes. आज के इस ध्यान को करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब चाहें इस ध्यान को बार बार कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, और यकीन मानिए ये ध्यान बहुत ही पावरफुल है। ना सिर्फ आपके बच्चे को फिज़िकली और मेंटली हेल्दी रखिएगा, बल्कि आप दोनों के रिश्ते बहुत सुंदर बनाएगा। ध्यान अच्छा लगा हो तो औरों के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं आपको
क्या अनुभव रहे, कैसा एक्सपीरियंस था। थैंक यू।